सामने वाला यदि चेतना संपन्न नहीं है तो आप बरबस किसी से आज्ञा का पालन कराने वाले नहीं हैं। आज्ञा का पालन कराया नहीं जाता है, किया जाता है। आप मानस पढ़िएगा, चक्रवर्ती दशरथ जी ने एक बार भी राम जी को यह नहीं कहा कि वन चले जाओ। वाल्मीकि रामायण में तो और कठोर लिखा है, दशरथ जी ने यहां तक कह दिया, राम मुझे जेल में डालकर राजा बन जाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन भगवान पिताजी की आज्ञा मानकर सुने और उसको स्वीकार करके भैया लक्ष्मण और मां जानकी जी के साथ वन की ओर बढ़े। केवट भैया को कल भगवान ने भक्ति देकर विदा की। केवट जी का चरित्र शिक्षण करता है, जीवन में भगवान की सेवा करके जब हम और आप भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो कभी ना कभी हमको भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आपसे निवेदन किया था मैंने, हर व्यक्ति के मांगने की क्षमता है। हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे, भगवान देंगे तो वो अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे, और भगवान की क्षमता का कोई आकलन नहीं है। हम लोग एक भजन गाते हैं, कहते हैं कि भगवान से न मांगिए, भगवान को मांगिए। भगवान से न मांगिए, भगवान को मांगिए। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। और सिर्फ इनके शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। अरे मांग रहे हो इनसे, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। एक काम करिए, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, रेगिस्तान में भी रहिएगा तो खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। भगवान से न मांगिए, मांगना है तो भगवान को मांगिए। केवट जी ने तो भगवान को भी नहीं मांगा। केवट जी कहते हैं, प्रभु बहुत मिला। क्यों कह रहे हैं? जानते हैं जो प्राप्त है जीवन के लिए वही पर्याप्त है, ये जानते हैं वो, इसलिए नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने भक्ति देकर के विदा किया। आगे बढ़े, भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि ऋषि जी से मिले। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा, मुनिवर मैं कहां रहूं? वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु चित्रकूट में जाकर आप बसिए। मंदाकिनी जी का तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। भगवान वाल्मीकि ऋषि की बात मानकर चित्रकूट में आए, बसे। इधर महाराज का महाप्रयाण हुआ। भरत जी को सबने राज सत्ता देनी चाहिए, लेकिन यहां समझिएगा सिद्धांत, जीवन में जो आनंद छोटा बन के जीने में है माई बाप, वो बड़ा बन के जीने में नहीं मिलने वाला। छोटे को छूट है, अपराध करे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात है। माई बाप वो धरती पर सौभाग्यशाली जीव है जिसके घर में कोई डांटने वाला है। यदि आपके सर पर कोई डांटने वाला है ना,
आप अपने को सौभाग्यशाली समझिएगा। जब डांटने वाला कोई नहीं रहता ना, उस समय पश्चाताप होता है। आज बाबूजी रहते तो मुझे अवश्य डांटे होते और मेरे से कर्म न हुआ रहता। भरत जी जानते हैं कि भैया के रहते मैं इस गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं। और याद रखिएगा, यदि आप नहीं लेना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। अब मैं यहां कथा गा रहा हूं, इस तकिए से हमको कथा गाते गाते प्रेम हो जाए तो मैं 3 घंटे की कथा में 5 बार तकिए की प्रशंसा करूंगा। इतनी प्रशंसा कर दूंगा कि आप लोग कहोगे महाराज सूटकेस में पैक करके ले जाइए। और यदि हम नहीं चाहते कि इसको ले जाएं तो आप मुझे दे नहीं सकते हैं। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, कोई भी अधिकार यदि मिल रहा हो तो अधिकार लेने के पहले विचार किया जाए कि इस अधिकार की योग्यता, पात्रता हमारे में है कि नहीं है। यदि पात्रता के बिना अधिकार मिल जाएगा तो वो अधिकार ही हमको समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, वो अधिकार ही समाप्त कर देगा। भरत जी नहीं स्वीकार किए, एक वाक्य बोले, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जा। जब तक रघुनाथ जी के श्री चरणों का दर्शन नहीं होगा, हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। सबको लेकर भरत भैया चले। कल आपने सुना श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम हुआ। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर गए थे, लेकिन वहां गंगा, वहीं से राम जी को गंगा पार करवाया केवट जी ने। निषाद राजगुरु ने भरत जी के पूरे समाज को गंगा पार कराया। भरत जी सबको भेजे और सबको भेजने के बाद आज भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा प्रभु रथ पर बैठिए। बोले देखो, अयोध्या से चलते समय रथ पर इसलिए बैठ गया मैं क्योंकि अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक मेरे प्रभु भी रथ पर ही बैठकर आए थे, लेकिन गंगा पार करने के बाद मेरे भैया रथ पर नहीं गए होंगे, यहां से पैदल पैदल गए होंगे। आप मेरे लिए रथ की बात करते हैं, भरत पैदल भी चल रहा है, ये अपराध है। क्यों? मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। मेरे लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित असमो। मैं अपने सिर पे चल के जाऊं, ये मेरे लिए उचित होगा। भरत जी कहना चाहते हैं आप दर्शन करिए। जब राम जी चलते थे तो राम जी आगे आगे, राम जी के पीछे सीता जी, और सीता जी के पीछे कौन? लक्ष्मण भैया। लेकिन आप संस्कार का दर्शन करिए। राम जी चलते थे तो रास्ते के जितने कांटे रहते थे उन कांटों पर पांव रख रख के चलते थे। हम और आप चलते हैं तो कांटों से पांव बचा के चलते हैं। राम जी कांटों पे पांव रख के चलते थे। कारण समझिएगा, राम जी के दोनों पद चिन्हों के बीच में जो खाली स्थान बचता था, सीता मैया उसमें पांव रख के चलती थी। क्यों? भगवान के पद चिन्ह पूजनीय हैं, उन पर यदि पांव पड़ जाएगा तो अपराध हो जाएगा। राम जी सोची यदि कांटों के बगल में पांव रखूंगा तो मेरी सीता को कांटों पे पांव रखना पड़ेगा। लक्ष्मण जी और सीता जी के पांव में एक भी कांटा न चुभने पाए, इसलिए भगवान कांटों पे पांव रख के चलते थे। लक्ष्मण जी, राम जी सीता जी के पद चिन्ह को शरीर से दाहिने करके बगल से चला करते थे। यह आपसे एक निवेदन करूं मैं,
ये दृश्य देखिए, भरद्वाज जी के सामने भरत जी पूरे समाज के साथ बैठे हैं। अब भरत जी की स्थिति क्या है? सिर झुका के भरत जी बैठे। क्यों? मारे संकोच के कि यदि भरद्वाज जी पूछें कि भरत जी वन में कहां जा रहे हैं तो क्या कहूंगा कि मेरी मां ने मेरे भैया को वन में भेज दिया। मारे संकोच भरत जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है, घर में यदि आपका कोई अपना संकोच के कारण आपसे बोल नहीं पा रहा है तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही आगे बढ़ के उससे बात करिए और उसके संकोच को समाप्त करिए। भरत जी नहीं बोल पाए तो भरद्वाज जी स्वयं आगे से आकर बोले, भरत जी, तात कैकई दोष नहीं, गई गिरामति धूत, तुम गलानी जिय जनी करहु, समूझ मात कर तू। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत जी, आप अपनी मां कैकई की करनी का स्मरण करके ग्लानि मत करिए। आपकी मां का कोई अपराध नहीं है, वो तो सरस्वती जी आई और मति बदल के चली गई। हम कहते हैं भरत जी, आप यदि राजा बन जाते तो कोई आपको बुरा नहीं कहता। महाराज वचन दिए हैं, राम जी की आज्ञा थी, गुरुदेव कह रहे थे, पूरा परिवार कह रहा था राजा बनने के लिए। आप बन जाते तो कोई बुरा नहीं कहता, आप अच्छा करते। लेकिन हम एक बात बोले, आप राजा नहीं बने तो अच्छा नहीं किए, आपने बहुत अच्छा किया भरत जी। क्यों? पूरे संसार में मंगल का मूल यदि कोई पद है तो वो रघुनाथ जी का पद है। संसार के जितने पद पर बैठिएगा उतरना पड़ेगा, जितने पद बने हैं वहां बैठिएगा तो एक ना एक दिन उतरना पड़ेगा। और रघुनाथ जी के पद में बैठिएगा तो उतरना नहीं पड़ेगा, यहां चढ़ाई होती है। केवल भगवान उसको चरण से उठाकर हृदय में धारण करते हैं, केवल एकमात्र पद है। भरत जी को भरद्वाज जी ने खूब समझाया है। रात्रि पूरी भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम हुआ पूरे समाज के साथ। प्रातः काल भरत भैया विदा लेकर चले हैं। देवराज इंद्र भरत जी को देख के डर गए। उनको लगा कि कहीं भरत जी जाएं और राम जी वापस चले जाएंगे तो क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति से इंद्र ने कहा, गुरुदेव ऐसा करिए कि राम जी भरत जी का भेंट ना हो। बृहस्पति ने कहा, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हैं। मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परई रघु सुर राया। यदि भगवान के भक्त के साथ माया करिएगा तो वो माया उलट के आपके ही सिर पे चढ़ जाएगी। आप समझते हैं कि भरत जी मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी वन की ओर जा रहे हैं। देवगुरु के समझाने पर भरत जी ने, भरत जी के चरणों पर देवराज इंद्र ने दंडवत किया है। भरत भैया पूरे समाज के साथ मंदाकिनी जी के तट पर चित्रकूट पहुंचे हैं। उधर प्रातः काल भगवान जगे। सीता मैया ने कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी आ रहे हैं, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन प्रभु माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। स्वप्न का विचार करके भगवान डरे। लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का आदर सत्कार करके, अभी भगवान शंकर का पूजन करके मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में पूरा का पूरा आकाश धूल से भर गया। आपके घर में, क्षमा करिएगा, आपके घर में यदि कोई आपके मन के हिसाब से चल रहा है
तो आप अपने को धन्यवाद और अपने को भाग्यशाली समझिएगा। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, बेटा यदि 70% भी कोई तुम्हारे मन से चल रहा है उसको 100% माना करो। 70% भी क्यों? उसका भी तो अपना एक मन है, उसका भी तो अपना एक मन है हो। 30% यदि तुम्हारे मन का नहीं भी सुन रहा है उसको 100% मान के रहा करो, सदैव जीवन में आनंद बना रहेगा। भरत जी का जीवन क्या है? वो राम जी के कहने में है। और यहां एक बात समझिएगा, 2 प्रकार के लोग यदि आपके पास हैं तो आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखते हैं। ये 2 प्रकार के लोग, पहला वो व्यक्ति जो आपके लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए, और दूसरा वो व्यक्ति जो आपकी आज्ञा मानकर किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ये 2 व्यक्ति हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरे राम जी के पास ये दोनों हैं। लक्ष्मण भैया हैं, वो राम जी के लिए राम जी से नहीं पूछते, टूट पड़ते हैं। मिथिला के भरी सभा में जनक जी ने केवल एक वाक्य कहा, आज के बाद धरती पर कोई अपने को वीर नहीं कहेगा। लक्ष्मण जी राम जी से पूछने कूद पड़े, बोला कैसे? रघुवीर बैठे हैं, कैसे कह दिया? लक्ष्मण जी भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब भरत जी दूसरे हैं जो भगवान की आज्ञा मानकर कुछ भी करने को तैयार हैं। ये दोनों भगवान के साथ थे तब राम राज्य की स्थापना हो पाई। भगवान जब राजा बने ना, आप यहां देख रहे हैं ना, ये भरत जी हैं। इधर जो दाहिने खड़े हैं ना, ये भरत जी हैं। आपसे निवेदन करूं, क्षमा करिएगा, आजकल मनुष्य चेतना शून्य हो चुका है। यहां का तो पता नहीं, हम भारत में देखिए लोग दाह संस्कार कराने जाते हैं तो दाह संस्कार के बाद रसगुल्ला खाते हैं। हाँ, जिसके घर में घटना घटी है वो खिलवाता है। हमारे एक परिचित है, बोले महाराज हमारी सांस खत्म हो गई, कोरोना के मध्य में दाह संस्कार कराने गया, लोग गए, 50,000 रुपए का रसगुल्ला खिलाना पड़ा। नहीं खिलाओ तो कहते दरिद्र आदमी है, कुछ नहीं खिलाया। अरे दरिद्र वो नहीं, आप हो, आपके मुंह में जाता कैसे है वहां पर है? बगल में आदमी गुजर जाता है तो लोग घर में कहते जल्दी 2 पराठा खिला दो, 5 घंटे बाद मिलूंगा। आप सोचिए कहां जी रहे हैं हम लोग। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन पता चला राम जी को कि पिताजी मेरे प्रेम में नहीं रहे, भे अति विकल धीर धुर धारी, भगवान इतने व्याकुल हुए कि भगवान की व्याकुलता देख पूरा समाज रोने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। बार बार गुरुदेव के कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, पानी तक नहीं पिए लोग, कोई नहीं पिया। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के लिए जो करना चाहिए राम जी ने किया। 4 दिन बाद दूसरी बैठकी हुई, इसमें राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। गुरु जी ने पूरी अयोध्या वासियों से कहा, देखो राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने खोल के रख दिया, कहा राम राजा राम स्वबस भगवानु, राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राम ही राजा है। और हम और आप क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश दिगपाल सूर्य चंद्रमा अग्नि पवन कुबेर सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि हमसे पूछा जाए तो मैं भी यही कहूंगा कि हम लोगों को भी राम जी की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। अब आप लोग कहिए क्या किया जाए? भरत जी बोले गुरुदेव आपके रहते हम लोग कहें? तो गुरु जी ने कहा भरत बुद्धिमान उसी को कहते हैं बेटा
जो देखे कि सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। भरत जी बोले हम आपकी बात नहीं समझे गुरुजी। गुरुजी ने कहा यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल बन जाने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरुजी ने बात कही भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे बन जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल के लिए बन नहीं जाऊंगा गुरुजी, मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा, लौटूंगा ही नहीं अयोध्या। कानन करऊं जन्म भर बासु, यही से अधिक न मोर सुपासु। भरत जी की बात सुनकर गुरु जी की मति हेरा गई। सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। भगवान के पास गए, ये तीसरी बैठकी है। राम जी ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करिए। गुरु जी ने कहा भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है राम। मैं कहता हूं भरत जो कहे वो कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरुदेव, मैं भी कहता हूं भरत जो कहेंगे वही मैं करूंगा। देवता डर गए, अब क्या होगा। भरत जी से गुरु जी ने कहा भरत ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा बेटा, जो जो कहना है आज कह दो। आप तो पिताजी के सत्य को जानते हैं, उनकी कीर्ति को जानते हैं। भरत जी आप तो अपना धर्म जानते हैं और आप राम का भी धर्म जानते हैं। एक बात कहे भाई, समय से पहले यदि सूर्य डूब जाए ना तो कहिए संसार में कौन है जिसको कष्ट नहीं होगा। ठीक वैसा ही उत्पात हमारे घर में हुआ। समय से पहले पूज्य बाबूजी चले गए। लेकिन एक बात कहें भरत, बाबूजी के जाने के बाद में भी हम और आप अनाथ नहीं भय। देखिए ना, पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और साक्षात भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हैं। अभी हम आप अनाथ नहीं भय। हम तो एक बात कहेंगे भरत जी, आप अपने धर्म का पालन कर लीजिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए बस। भरत जी बोले भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया। भरत के जीवन में आखिरी सांस तक केवल एक धर्म है कि मुझे अपने अंतिम सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप कहिए हमको क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही बताना पड़ेगा। कहा ठीक है भरत जी, आप चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं तो कहता हूं। चलिए हम दोनों भाई मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। ए बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति को आपने भी ठोकर मारा, उस संपत्ति को मैं भी ठोकर मार के आया और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले भाई बंटवारा करेंगे लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे भाई। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। संपत्ति तो बहुत लोग बांटते हैं, इसका पता लगाइए कि आपकी विपत्ति कौन बांट रहा है। माई बाप भगवान से प्रार्थना करिए कि घर में उतनी ही संपत्ति आवे कि अपना भाई शत्रु न दिखाई देने लगे। बहुत संपत्ति आ जाती है ना तो अपने भाई शत्रु दिखाई देने लगता है हो। जीवन में बांटना है तो भाई की विपत्ति बांटिए। लोग ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक साथ रहें, लेकिन अपने भाई के साथ एक साथ नहीं रहते। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक साथ बने रहें तो बच्चों के सामने आप भी अपने भाई के साथ एक साथ बने रहिए। बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे।
राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष आप अयोध्या जाके रहेंगे। भरत जी प्रभु के चरणों में गिर गए, कहे प्रभु आपकी जो आज्ञा, लेकिन गुरु जी कह रहे थे आप ही राजा है, तो हम अभिषेक की पूरी सामग्री लाए हैं भैया, आज्ञा हो तो वन में ही राज्याभिषेक हो जाए आपका। बोले नहीं, लौटते समय अभिषेक की सारी सामग्री को अत्रि मुनि जहां कहें वहां रख दो। आप जब चित्रकूट से बांध आ जाएंगे तो बीच में कुआं पड़ता है जिसका नाम है भरतकूप। अत्रि जी ने पूरी सामग्री उस कुएं में रखवाई और कहा भरत जी आज के बाद जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसकी महिमा और इस कुएं का नाम आज के बाद भरतकूप होगा। 5 दिन प्रभु से आज्ञा लेकर चित्रकूट का दर्शन किया भरत जी ने। कितनी बैठकी हो गई है? 4। अब 5वीं बैठकी छठे दिन पूरा समाज बैठा है। भरत जी ने राम जी से अनुमति मांगी, अब गोसाई मोहि देव हुर जाई। प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से शिक्षण दिया है, समझाया है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। यहां पर राम जी अयोध्या से खड़ाऊं पहन के नहीं आए थे, नंगे पांव आए थे। सुगम कौन बनाता? कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन सब का हरण कौन करता? और यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस 60 तुलसी को कलयुग में हठ पूर्वक रघुनाथ जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी अवतार न लेते तो। भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय, भवरस विरति। भरत जी के चरित्र को जो नर नारी आदर पूर्वक निरंतर श्रवण करेंगे, 2 कार्य होंगे। पहला कार्य होगा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, और दूसरा कार्य होगा विषय रस से मन को धीरे धीरे अपने आप उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र का फल है। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य आनी वन, और अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक दिन भगवान श्री राम अपने हाथ से पुष्प उतार कर मेरी मां के लिए आभूषण बनाए, अब बनाकर मां का श्रृंगार किए। क्या बनाया? यहां के लिए गजरा, यहां के लिए मांग टीका, कान के लिए कर्णफूल, गले के लिए हार, कंगन, बाजूबंद, कमर के लिए करधनी, पांव के लिए पायल, फूलों का बनाकर सीतहि पहिराए प्रभु सादर। आदर पूर्वक मां का श्रृंगार करके स्फटिक शिला पर प्रभु और मैया बैठ गए। इस दृश्य को पूरा देव समाज ऊपर से देख रहा है, और उस समाज में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत भी खड़ा है। यहां एक आपसे निवेदन करूं, जीवन में अपने से बड़े की जो बात समझ में न आवे, अपने से बड़े की बात जो समझ में न आवे, ये मान लेना चाहिए कि हम अभी इस बात को समझने लायक नहीं हुए हैं। होता क्या है, उल्टा जीव अपने श्रेष्ठ पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
जयंत ने देखा भगवान को मां का श्रृंगार करते, बोला ये भगवान नहीं है, भगवान कहीं पत्नी का श्रृंगार करेंगे? मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता करूंगा। माया का रूप बना के कौवा बन के जयंत नीचे आया। क्या बन के? कौवा बन के नीचे आ गया। किसके सामने कौवा बन के आया है? कहिए। सीताराम जी के सामने। मां का श्रृंगार करके प्रभु मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। मां के आगे किसी की माया चलती नहीं है। मां देख रही तो इंद्र का बेटा जयंतवा है, हो कौवा बन के घूम रहा है? जयंत आया, अब मेरी मां के पांव में चोंच से मार के भाग गया। लेकिन यहां दर्शन करिए, जयंत ने चोंच से मारा, लेकिन मेरी मां ने प्रभु को नहीं बताया। क्यों? मां जानती है कि कुछ भी है तो हमारे बच्चा हो, संतान हमारी ही है, मैं जगत माता हूं। मोह में मार दिया है, प्रभु से बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे, क्षमा करो इसको। ये प्रसंग कहता है संसार में चोट खा के यदि कोई क्षमा कर सकता है तो वो जन्म देने वाली मां है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति अपराध हो जाए कोई बात नहीं, जीवन में भूल कर भी जन्म देने वाली मां के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पूजा है। मां, किसी ने कहा कि मैंने जीवन के हर मुकाम को छुआ, मैंने जीवन के हर मुकाम को छुआ, लेकिन जब मां ने गोद में उठाया तब आसमान को छुआ। उषा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके अजयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने कहा कि असली धनुष बाण था भगवान, उससे क्यों नहीं मारे? भाई सही बगल में था ना सारंग, क्यों नहीं मारे? भगवान सोचे कौवा बन के आया है, कौवा के लिए कुशा बहुत है, और मेरा बल देखने आया था ना, आज पता चलेगा इसको कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज इसको पता चलेगा। छोड़ा प्रभु ने। जयंत देखा ब्रह्मास्त्र अपने पीछे अपना रूप धारण करके इंद्र के पास गया, पिता के पास। पिता ने कहा क्या हुआ? राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, क्यों ऐसा अपराध कर दिया? इंद्र बोला भागो, मरो यहां से, हटो यहां से, भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक चलाए हैं, भागो नहीं तो दूसरा मैं चलाऊंगा। कैलाश गया, बाबा पहले से त्रिशूल लेके बैठे, है न आवा, है न आवा, आओ आओ। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, काहू बैठन कहा नओ है। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है। अब यहां दर्शन करिएगा, जब संसार में किसी की दृष्टि आपकी ओर नहीं पड़ती है, तब किसी न किसी भगवान के भक्त की, संत की दृष्टि आपकी ओर चली जाती है। यही घटना यहां घटी। नारद जी की दृष्टि पड़ गई, जयंत भाग रहा है। बोले रुको रुको, क्यों भाग रहे हो? बोला नहीं रुकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र। बोले रुको तो 2 मिनट, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? बोला नारद जी क्या बताऊं, कौआ बनकर चोंच से सीता जी के पांव में मार दिया हूं, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज पता चला विपत्ति में कोई अपना नहीं होता, मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया है। नारद जी बोले जयंत, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा? लेकिन एक बात कहूं,
वो ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आ रहा है। जयंत बोला हमरे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हमको दौड़ा रहा है ना। नारद जी बोले जयंत, मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम पिता के घर खड़े भय थे वहीं मार देता, ब्रह्मलोक खड़े भय वहीं मार देता, लेकिन जब जब तुम रुकते हो ये भी खड़ा होता है। पीछे देखो। जयंत बोला ये तो खड़ा है, मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोले वो दौड़ा नहीं रहा है, वो तुमसे कहना चाहता है जयंत, 3 लोक 14 भुवन कहीं भागोगे, बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा मैं। वो तुमको बुला के ले जाने आया है। नारद जी ने तुरंत भेजा जयंत को भगवान के पास। जयंत गया और जाके चरणों में गिरकर बोला प्रभु, क्या देखना चाहता था? आपका प्रभाव देखना चाहता था इसलिए मारा। राम जी बोले प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। भगवान बोले तुम प्रभाव देखना चाहते थे, दिखाई पड़ गया, अब दोबारा क्यों आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव बदला तो नहीं है कहीं आपका? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। ये स्वभाव देखना। यहां एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, जीवन में इस बात का सर्वकाल निरीक्षण करते रहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आपसे यदि जुड़ रहा हो तो वो आपके प्रभाव से प्रभावित होकर न जुड़े, वो आपके स्वभाव से प्रभावित होकर आपसे जुड़े। क्यों? प्रभाव से जो जुड़ेगा वो तभी तक जुड़ा है जब तक आपका प्रभाव है। आप बहुत बड़े पद पर बैठ जाइए, सांसद बन जाइए, विधायक बन जाइए, जो आपका दूर दूर तक नहीं था वो भी रिश्ता निकालेगा। आप हमको नहीं जान रहे। और जिस दिन पद से उतरिएगा माई बाप, टॉर्च लेके ढूंढने से कोई दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन जो स्वभाव से जुड़ेगा वो अंतिम सांस तक आपके साथ बना रहेगा। क्यों? स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है। मेरे भगवान का स्वभाव है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। भगवान का स्वभाव क्षमा कर दिया। यहां दर्शन करिए, सीता मैया ने क्षमा करने के लिए कहा। किसने कहा? सीता मैया ने। गिरिज मही जा तब चौंक पड़ी भैरव, कभी भैरव चोंच गड़ा चरणों में, सब लोक शशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों
लौट कर आया, मैं ही जा अपना दुख भूल गई, क्यों? शरणागत काग पड़ा चरणों में। भगवान से बोली, प्रभु भगवान क्षमा करिए इसको, ये फूल नहीं ला पाया, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। ये आपकी शरण में प्रभु क्षमा करिए। और आपसे कहूं, सीता मां के कहने के बाद राम जी ने क्षमा कर दिया, और इसी भय के कारण आगे प्रसंग आएगा जब कौन आए थे, खरदूषण, खर और दूषण जब राम जी से लड़ने आए, शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद, तो राम जी ने सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ भीतर भिजवा दिया। क्यों? राम जी को डर था कि खरदूषण सीता जी को मार देंगे। नहीं, राम जी जानते हैं कि जगदम्बा है। जैसे जयंत को क्षमा दिलवा दिया था, यहां रहेंगी तो खरदूषण को भी क्षमा करा देंगी, नहीं मारने देंगी। इसलिए भगवान ने कहा भीतर लेके जाओ इनको, अकेले मारूंगा। ये मां का स्वभाव है। प्रभु ने जयंत की एक आंख केवल निकाली, एक नयन करी तजा भवानी। एक आंख क्यों निकाली? दुनिया वाले ये न कहें कि राम जी का ब्रह्मास्त्र विफल हो गया, उसकी महिमा बचाने के लिए। महापुरुष कहते हैं एक नेत्र का कर दिया, अर्थात समदृष्टि प्रदान कर दी उसको। कहा जिधर जाओगे उधर केवल एक मैं तुझे दिखाई पड़ूंगा, अब आज के बाद दूसरा कोई दिखने वाला नहीं है। ये समदृष्टि है। विदा किया। इस घटना के बाद भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, सर्वभंग जी को गति दिए, सुतीक्ष्ण जी से मिले, अगस्त ऋषि से पूछे भगवान मैं कहां रहूं? बोले पंचवटी जाके रहिए। भगवान पंचवटी गए। खरदूषण एक दिन शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा को जानते हैं कौन है? रावण की बहन आई, आकर बोली 3 लोक 14 भुवन घूमी हूं, न मेरे इतना सुंदर कोई स्त्री मिली, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष। हम तुम मिले नहीं है, मिलाए गए हैं। किसने मिलाया? ब्रह्मा जी ने। चलो शादी कर ले। मेरे लायक 100% तो तुम भी नहीं हो, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हाँ लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, लिखा है। कहती है मन माना कछुत मही निहारी, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, आई विल एडजस्ट। भगवान सोचे हमको देख के थोड़ा सा माना है, कोई हमसे सुंदर मिल गया तो छोड़ के भाग जाएगी। प्रैक्टिकल करो। भगवान बोले हमको क्या देखी हो, उधर मेरा छोटा भाई कुंवारा है, अहै कुंवार मोर लघु, उसको देखो एक बार। लक्ष्मण जी कुंवारे हैं क्या? तो राम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए झूठ नहीं, ये विनोद है। शूर्पणखा आकर बोली कि मेरे जैसा कोई नहीं मिला, तुम्हारे जैसा ताते अब लगी रही हूं कुंवारी। बोली इसीलिए मैं कुंवारी हूं अब तक। झूठ बोल रही है। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा, और उसको रावण ही मार चुका है। अपने बहनोई को ही मार दिया रावण। भगवान सोचे जिस तरह तुम कुंवारी हो, उसी तरह हमारा भाई भी कुंवारा है, जाओ उसी के पास जाओ। ये विनोद है। गई लक्ष्मण जी के पास, वही सुंदर रूप बना के, वही एक ही पेन ड्राइव सब जगह लगाई थी। 3 लोक 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? बोली वो कह रहे थे कि आप कुमार हैं। बोले हमने खाली मारत हैं बस। अच्छा क्यों शादी करना है? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा हैं, समर्थवान हैं, एक ब्याह करे 2 करे कोई बात नहीं।
मेरे से करोगी दासी बनोगी, उधर करोगी रानी बनोगी। अब बोलो क्या करना है? बोली रानी बनना है। खड़ी क्यों हो जाओ। फिर गई राम जी के पास। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली, जाओ। फिर आई लक्ष्मण जी के पास। राम जी लक्ष्मण जी दोनों मिलकर उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर घूमती रही। अंत में लक्ष्मण जी बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी ने लक्ष्मण भैया को इशारा किया, भाई मैं राम से युद्ध करूंगा। अनजाने में नहीं लड़ा वो जानता है कि राम भगवान है, कोई उपाय नहीं बचा। कहता है युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा सोच के चला मारीच के पास। अब फिर वही कारण समझिए। राम जी सोचे सीता जी यदि लंका पहुंच गई, पहला कारण तो कहीं रावण को मारने से न रोक दे, जगदम्बा है। दूसरी बात, रावण की औकात ही नहीं कि मेरी मां को लंका लेके जा सके। ये धनुष है। क्या है? धनुष। इस धनुष को मेरी मां ने बाएं हाथ से उठा लिया था, दाहिने हाथ से लेपन किया। रावण उस धनुष को नहीं हिला पाया। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को जब नहीं उठा पाया, वो रावण मेरी मां को क्या खाक उठा के लेके जाएगा? रावण मेरी मां को लेके जा ही नहीं सकता। भगवान सोचे जब तक सीता जी को लेके नहीं जाएगा, मुझे मारने का कारण कैसे मिलेगा? तो प्रभु ने सीता जी को अग्नि में बिठाया। कहा तुम पावक महु करहु कब तक, जब तक धरती से निशाचरों का नाश न कर दूं, आप अग्नि में बैठिए। वो जो आप लोग अग्नि परीक्षण कहते हैं, वो कोई परीक्षण नहीं था। जो सीता जी अग्नि में बैठी हैं, उनको अग्नि से बाहर निकालना था। इसलिए भगवान ने वो रचना रची अग्नि परीक्षण की। प्रभु ने कोई परीक्षा नहीं ली मां की। सीता मैया अपना फोटो प्रतिबिंब राम जी के पास रख गई और अग्नि में जाकर प्रवेश कर गई। रावण गया मारीच के पास और जाकर कहा मामा मारीच को रावण प्रणाम करता है। गोस्वामी जी यहां कहते हैं, उदय भैया, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे तो सावधान। ये सूत्र है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस कहती है। दुष्ट व्यक्ति जब बहुत झुकने लगे तो सावधान, क्यों? अब घात करेगा ये।